रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नौजवान उनका इस्तीफा मांग रहे हैं जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संपन्न नहीं करा पाए। और हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पुलिस वर्दीधारी छाती पे चढ़ कर के लड़कियों का कपड़ा फाड़ रहे हैं, डंडा डाल रहे पीछे की। मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही। ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो दरअसल क्या कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही देश के युवाओं के साथ नहीं चलेगी। देखिए, हम बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम लोग धरना दे रहे हैं, उन्हें लाठी चलाने हो, गोली चलाने हो या जेल भेजना है, हम लोग तैयार हैं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो। इस प्रकार से पुलिस की लाठी चलाई थी, प्लस लाठियों में जो कीलें ताबूत कर दी थी बरसाने के लिए, और जो आरएसएस के गुंडे घूम रहे थे, और सिविल में पुलिस। ऐसे आंदोलन में कभी इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो पहला आंदोलन पहले ऐसे नरसंहार जो था जनरल डायर में था, या इस सरकार में हुआ है, तो इसको हम जलियांवाला हत्याकांड की सरकार बोलेंगे। तो इसका हम विरोध करेंगे, कड़े शब्दों में विरोध करेंगे, और इससे बड़ा मार्च यहाँ लखनऊ में निकालेंगे। लाठियों में कीलें मारी गई हैं, एक्सपायर्ड आंसू गैस फायर की गई है, बुलेट गन मारे गए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए छात्र आंदोलन, जो कि नीट परीक्षा धांधली पेपर लीक को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर भी ये छात्र उनके समर्थन में यहाँ पर बड़ी संख्या में रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ सरकार विरोधी नारेबाजी भी की जा रही है, जहाँ पर छात्र लगातार नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली में मौजूद जंतर मंतर के समर्थन में ये आंदोलन किया जा रहा है, जहाँ पर हम इन सभी छात्रों की बात सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जिस तरीके से आप सड़कों पर उतर आए हैं, चाहे लखनऊ हो या फिर पटना, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है हर जगह पे, और आज लखनऊ में भी है। आखिर क्यों सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है छात्रों के अंदर? देखिए, ये नाराजगी पिछले 12 सालों की है, जो सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। कांग्रेस के खिलाफ जनता ने इनको वोट दिया, इन्होंने वो ट्रस्ट तोड़ दिया है। अपना इलाज विदेश कराने जाते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं, और इनके तमाम ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके भारतीयों का बैंक से चोरी करके भागे जा रहे हैं। एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में, तो यहाँ तक तो बर्दाश्त था, लेकिन शिक्षा में जहर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आप सोच के देखिए कि आप मान लीजिए स्टूडेंट नहीं है, आप छात्र नहीं है, आप कुछ नहीं है, लेकिन आपका इलाज आज 10 साल बाद जब बीपी होगा और कोई आपको डायबिटीज की दवा ना दे करके आपको कैंसर की दवा दे दे, तो आप तो वहीं मर जाएंगे ना। तो आप ऐसे स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनके लिए हमें चिंता हो रही है कि हमें कल को कौन वो करेगा। तो 20 बच्चों की जो हत्याएं हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार को ले लेनी चाहिए थी। अब ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री आ रहे, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं लायबिलिटी ले रहे हैं, क्यों अपनी बेटी को विदेश पढ़ा रहे हैं? अगर वो एनईपी इतना अच्छा है, शिक्षा सदन में जो पेपर लीक के मसौदे पर मंजूरी मिल चुकी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 20 साल की सजा और 10 करोड़ मुआवजा की बात रखी गई है। देखिए, निर्भया का रेप हुआ था, तब भी इसी तरह का जो है विशाखा गाइडलाइन आई थी, 2013 में इसको वो किया गया था, तो क्या रेप नहीं हुए? हाथरस का रेप देकर बेटी को जला दिया गया। और हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पुलिस वर्दीधारी छाती पे चढ़ करके लड़कियों का कपड़ा फाड़ रहे हैं, डंडा डाल रहे पीछे की। मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही। ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो दरअसल क्या कर रही है। ऐसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। आप नागरिक, हम नागरिक, कल आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो कहाँ पे आप हैं? आपकी सैलरी कम है तो आप कहाँ हैं? आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है तो आप कहाँ हैं? तो ये अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ की है। और आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ऐसा देश बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिसने खून बहाया, 16 लाख लोगों ने, ये सोच के नहीं बहाया था कि हम ऐसी सरकारी व्यवस्था चाहेंगे कि जो सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी। 1 महीने से सरकार बात करने को तैयार हो गई है। भाई आप देख लीजिए, वही कहना कि आप पछतात हो क्या जब चुड़िया चुग गए खेत। 20 लोगों का आत्महत्या, और तमाम आप यूपीएससी के एग्जाम्स में देख लीजिए, बच्चे बूढ़े हो गए हैं। भाई जब से ये सरकारें आई हैं, नौकरियां नहीं है। निजी क्षेत्रों में लोग दिवालिया होकर के हर साल 5
से 6,000 लोग विदेश चले जा रहे हैं। छात्रों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके की नाराजगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में मौजूद, पटना में भी, मुंबई में भी। क्या सरकार से नाराजगी हम सभी देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? आज हालांकि सदन में जो है पेपर जो लीक होते हैं उसके लिए मसौदा पास हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी बात सुन तो रही है? ऐसे झूठे वादे मैंने बहुत बार सुने हैं, ठीक है, इस गवर्नमेंट के। सो अभी रिलायबल नहीं हुआ जा सकता। अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, तब तक इस्तीफा ये सब धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। फाइनली मैं तो बहुत ही सिंसियरिटी से आया हूं और आराम से अपना धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर चला जाऊंगा। ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा? हाँ, आई थिंक सभी नॉलेजेबल लखनऊ विश्वविद्यालय के यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं, उनके साथ ही मैं आया हूँ। आई थिंक आई आल्सो PhD स्कॉलर। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, भैया ने अभी यहाँ पास में ही था, उन्हीं से मैंने ये बैनर लिया है फाइनली। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से? मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, मलियाबाद से। आप अभी छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे मैं हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने 2 बार CGL के मेंस दिए हैं। फाइनली मैं 0.45 से बाहर हुआ। अभी मैं असिस्टेंट लोको पायलट से भी 0.47 से बाहर हुआ हूँ। शायद कहीं ना कहीं मैं इसी का शिकार बना हूँ, वरना मैं भी अभी ट्रेनिंग कर रहा होता। आई थिंक मैं कई बार ये पेपर कैंसिल हुए हैं और मैं फाइनली ये अभी कोई भी नहीं जान रहा था इस चीज़ों की कितना बड़ा ये घोटाला, कितना बड़ा व्यापार बन चुका है इंडिया में। कैमरा पर्सन यश, आप इधर एक बार दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस भी मौजूद है और अभी से ही यहाँ छात्रों का जो मार्च है वो शुरू होने वाला है और अभी से ही पुलिस मुस्तैद है और लगातार कोशिश की जा रही है छात्रों की बात सुनने की। हालांकि छात्र काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ तमाम और लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी नाराजगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार देखा जा रहा है छात्रों के अंदर नाराजगी है। अब तो सरकार बात करने को भी तैयार होगी, तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन सबसे बड़ी हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि दिनकर साहब की एक कविता है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक धरना आंदोलन होता रहेगा। आपकी मांगे लिखी हुई है यहाँ पे? जी। इस्तीफा हुआ है, जिम्मेदारी लो, कुर्सी छोड़ो, लाठीचार्ज पर कार्रवाई, छात्रों पर हमला नहीं चलेगा, जवाबदेही, छात्रों से माफी, सच्चाई जरूरी। मतलब छात्रों के अंदर साफ तौर पर आप नाराजगी देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे मौजूद, आप किसके लिए आए हैं? आप देखिए, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, अपने देश को बचाने के लिए आए हैं। हम गांधी और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में अपना विरोध दर्ज करते हैं। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर को जालियाबाग बाग बनाना चाहते थे हमारे गृह मंत्री जी, उसके विरोध में हम आए हैं। हम इस देश के भविष्य को बचाने आए हैं। हमारे देश का भविष्य रहेगा तो हमारा देश रहेगा। हम किसी भी ऐसी ताकत को खत्म करने का काम करेंगे अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा के जरिए, ताकि वो इस देश को खत्म ना कर पाए। अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, आपने पोस्टर लिया है, गृह मंत्री इस्तीफा। तो छात्रों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार अमित शाह जी और उनकी पुलिस है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर आपकी पुलिस ने जालियाबाग बाग में गोलियां चलाई थी, पुलिस पर भी तो पथराव किया गया था। आपने वीडियो देखा नहीं, आपने सादी वर्दी वाले पुलिस को देखा नहीं। वहां पर सादी वर्दी वाले किस संगठन के गुंडे थे ये देश जानता है। जो भी हुआ वो लोग किए, जनता को भी मारे, उग्र किए, जनता की तरफ से पुलिस वाले को भी वही लोग मारे। हम उसका विरोध करते हैं। अमित शाह जी का इस्तीफा इसीलिए है कि देश के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो इस आंदोलन में जो लखनऊ में इस वक्त चल रहा है, हम देख सकते हैं कि तमाम लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर पर लड़कियों पर भी लाठी चलाई गई। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ आने से पहले? नहीं लगा, ऑब्वियसली लगा कि उसको लाठी खानी है, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर आए हैं और घर वालों को भी बोल कर आए हैं कि अगर उन्होंने परमिशन दी? नहीं, जिनको हम बता सकते थे उनको बता कर आए, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। लेकिन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड तो होना ही पड़ता है ऐसी जगह में आने के लिए। वी आर होपफुल कि नहीं पड़ेगी लाठी, लेकिन अगर पड़ गई तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड तो है ही। आपका पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग है। My ex did not ignore me as much as this government did. So what is the motive? Okay, when will AI take his job? या मतलब इनकी जॉब अब जानी चाहिए, अब बहुत ज़रूरी हो गया है।
जिस तरह से आप देख रहे हैं इतने सारे शहरों में मतलब प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है। जेंजी तो मजे ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, उनको मालूम है कि अब यही तरीका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपने एक पोस्टर लिया है, क्या लिखा है? तुम रौन सकते हो सभी फूलों को मगर तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते। मैम, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारों का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश, पूरा देश के युवा योगी मोदी की तानाशाही और धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्रियों की तानाशाही का शिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही देश के युवाओं के साथ नहीं चलेगी। वो सीधी सीधी बात है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो यह धरना लगातार चलता रहेगा और जब तक कि इस्तीफा पूरा नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, इस लोकतंत्र में जब शिक्षा सड़कों पर होती है, लोकतंत्र का हत्यारा मोदी। जी मैम, मैं बता रहा हूँ, जब शिक्षा सड़कों पर होती है और सत्ता खामोश होती है तो बात केवल आंदोलन तक नहीं रह जाती है, बात होती है फिर राष्ट्र की प्राथमिकताओं की। सरकार किसको प्राथमिकता देना चाह रही है? जब सरकार जो है कि देश के युवाओं को, विशेषकर छात्रों को उनका अधिकार नहीं दिला पा रही है, उनके मेहनत का फल नहीं दिला पा रही है, फिर ये सरकार निकम्मी है, नाकारी है, नाकाम है, नाकाम। कहना चाहेंगे सरकार निकम्मी है, नाकारी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार निकम्मी है। 2014 के बाद से जिन हमारे भाई बहनों ने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएट हुए हैं, उनको रोजगार के नाम पे न कोई भी वैकेंसी नहीं। आज के समय में इतनी महंगाई में माँ बाप पेट काट के उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पेट काट के, माता पिता पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जब नौकरी की बात आती है, एक बड़ी आशा भरी निगाहों से, जब किसी दल से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूं और पूरी मांग करता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इससे इस्तीफा दें। हमने देखा कि डिम्पल यादव जी ने बहुत मदद की छात्रों की, वहाँ पे दिल्ली में जब जंतर मंतर में लाठियां चली। किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीति करने का तरीका है या फिर सच्ची भावनाएं थी? नहीं, हमारी डिम्पल जी, हमारी भाभी, बिल्कुल सबने, पूरे देश ने देखा है, उन्होंने बिल्कुल ममता, एक माँ पूरी तरीके से, जिस तरीके से माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, उस तरीके से डिम्पल जी परेशान रहेंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे छात्र हो या फिर किसी पार्टी के नेता हो, वो सभी एक ही मांग करें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और आप ये भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ना सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर छात्रों के इस आंदोलन में छात्रों का क्या गुस्सा है, किस तरीके से वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये छात्र नौजवानों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जिनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक होता रहा। और आज नौजवान कोई दूसरी मांग नहीं कर रहे, सरकार का इस्तीफा नहीं मांग रहे, नौजवान उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संपन्न नहीं करा पाए। 2 बार नीट की परीक्षा हुई, दोनों बार लीक होकर इस बार भी जो नीट की परीक्षा हुई है उन पे भी बड़े सवाल है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान वो नाकाबिल मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को, नौजवानों की इस बात को मांगना चाहिए। जो बात हुई है सीजेपी के बीच में और सरकार के बीच, उसमें कल तक का समय मांगा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कल तक का समय और दिया जाए। क्या लगता है, क्या सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए, जिससे ये जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है वो समाप्त हो, नौजवानों की मांग को पूरा किया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम औरतें भी यहाँ पे मौजूद हैं। जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के इस्तीफा मांगा जा रहा है। छात्र विरोधी है सरकार, छात्रों के खिलाफ जितना अन्याय कर रही है, हम लोग चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नहीं तो ये आंदोलन ऐसा चलता रहेगा, ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। ये सरकार नहीं चलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे पहुँची हैं पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। हाँ जी, हम अपने बच्चों के भविष्य के मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे। अपने बच्चे के लिए आई हैं? हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। हमने देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पे महिलाओं पे लाठियां चली, आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ आने से पहले? देखिए, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम लोग धरना दे रहे हैं, उन्हें लाठी चलाने और गोली चलाने हो या जेल भेजना है, हम लोग तैयार है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो। तो आप
आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बड़ी संख्या में ये रैली यहाँ से निकल चुकी है परिवर्तन चौक से और तमाम छात्र मौजूद है। आप यहाँ पे पोस्टर लेकर खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्रों के साथ किया गया, यहाँ वो सोचे भी नहीं इस तरह करने का। बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे पुलिस वाले ऐसे गुंडे आए थे जो न वर्दी में थे और न ही उनका नेम प्लेट था। हम चाहते हैं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक रूप से इस्तीफा दें। हमें कॉकरोच कहा जा रहा है और जब ये मारा जाता है, कहाँ का न्याय है? क्या यही यहाँ पे भी वही कार्रवाई की गई तो क्या करेंगे? बिल्कुल इसका हम विरोध करेंगे, कड़े शब्दों में विरोध करेंगे और इससे बड़ा मार्च यहाँ लखनऊ में निकालेंगे अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी लाठीचार्ज करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे? आज तो सरकार ने पेपर लीक संशोधन बिल भी पास करा दिया, मंजूरी दिवा दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 12 साल से जैसे खोखले वादे हो रहे हैं, ये भी उन्हीं में से खोखले वादे हैं। जैसे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये सब केवल महज पेपर वर्क है। अभी पेपर लीक की वाकई ये है कि पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं और वो लगातार लीक हो रही हैं। और सरकार तो अब बात करने को तैयार हो गई ना, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे? ये तो बेसिक डिमांड है ना, बात तो करिए। बात तो उस दिन भी हुई थी, 20 तारीख को भी बात हुई थी। 5-6 घंटे लोगों को आपने घर में बिठा के रखा, बात की, उसका सोल्यूशन क्या निकला? अभी तक पहली इमीडिएट डिमांड ये है कि पहले जो जिम्मेदार हैं वो इस्तीफा दें, उसके बाद बातचीत आगे होती रहेगी। सरकार ने कल तक का समय और मांगा है, तो समय दे देना चाहिए ना, कल तक का और समय, तब आप करते हैं। समय सरकार के पास 12 साल का था। आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ है, 20 जून से धरना शुरू हुआ है और आज हम 24 जुलाई में हैं। सरकार को 1 महीने से ज्यादा मिल गया। अगर सरकार को वाकई नीयत अच्छी होती, समय चाहिए होता, तो 1 महीने का समय काफी होता है। इतने बवाल के साथ बच्चों पे बैलेट गन चलाने के बाद, आंसू गैस चलाने के बाद, लाठी बच्चों ने भी तो पथराव किया था, उसको आप कैसे निगलेक्ट कर सकते? देखिए, जो हिंसा हुई वो गलत थी, बिल्कुल उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जो लाठियों में कीलें मारी गई हैं, एक्सपायर्ड आंसू गैस फायर की गई है, बुलेट गन मारे गए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब एक बार कुछ हो जाता है, वो भी इतनी बर्बरता के बाद हुआ, उसमें आप फिर सारा मीडिया नैरेटिव चेंज हो जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि स्टूडेंट्स ने बहुत तोड़फोड़ करी। 30 दिन से बैठे थे, 20-25 दिन किसी ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। इतना बहुत ज़रूरी मुद्दा है, कितने सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि पेपर ढंग से हो। सरकार बातचीत को तैयार हो चुकी है। बातचीत को अब तैयार हुई है जब सारा कुछ खराब करने के पीछे पड़ चुके हैं। क्यों जंतर मंतर के पास जो मेट्रो स्टेशन है उनको ब्लॉक किया जा रहा है? क्यों वहाँ पे रात में जब गए थे तो वहाँ ट्रक आ गए थे पत्थरों भरे? कौन लेके आया था? पुलिस हमारे लिए है, हम भी पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हम पुलिस के अगेंस्ट तो नहीं है। वहाँ जब 25 दिन से बैठे थे तब कुछ भी नहीं हुआ था, पुलिस वहाँ पहले भी खड़ी थी। तो आप हर चीज़ को वेट करते हैं कि चीज़ें पॉलिटिसाइज हो जाए आपके हिसाब से, फिर आप रिएक्शन देते हो। ऐसा नहीं। सीधा मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तभी सभी छात्रों का गुस्सा जो है शांत होगा। छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए सिर्फ एक मांग नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। छात्र यहाँ पे पूरे सिस्टम के अगेंस्ट कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका पहला कदम है। ऐसा नहीं है कि उनके हाँ, वो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की बात है, लेकिन सिर्फ क्या उनके इस्तीफा देने से होगा? नहीं। लेकिन क्या वो पहला कदम है? बिल्कुल। आप कहाँ से आए? मैं आजमगढ़ से आया हूँ बेसिकली। जो है आप यहाँ छात्रों के समर्थन में आए हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? हम लोगों की मांग है जो कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है जलियांवाला बाग को भी फेल कर दिया, जो है जलियांवाला बाग को भी फेल कर दिया और जनरल डायर को जिंदा कर दिया, जिस तरीके से जो है मोदी और अमित शाह के जो है नेतृत्व ने, उसको जो है माफी मांगनी चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि आज जनरल डायर जो है जीत गया है इस देश में जो है, और सरदार भगत सिंह हार गए बेसिकली, जो है जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। आज जनरल डायर के नक्शे कदम पे सरकार चल रही है और सरदार भगत सिंह को ये पीछे छोड़ दिया है, जिसके लिए नौजवान आज जो है सड़कों पे है, पूरी तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई जा रही हैं, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही है। लेकिन मैं तो कहता हूं जो है कि इनको जो है जनरल डायर का सम्मान मिल जाना चाहिए था। काश ये लोग थोड़ी सी जो है और क्रूरता दिखाते कि असली गोली चला करके कम से कम 100-200 छात्रों को हताहत कर देते, तो ये देश और दुनिया देख लेती कि ये जनरल डायर की औलादें आज की डेट में जो है जिंदा हो गई हैं हिंदुस्तान में, और आज भगत सिंह जो है फिर से एक बार शहादत के लिए मजबूर हो गए हैं यहाँ पे। जो इस आंदोलन में आने से पहले डर नहीं लगा कि पुलिस लाठियां बरसा देगी? अगर जैसे दिल्ली में हुआ लड़कियों के साथ की लाठियां बरसाई गई, कपड़े भी फाड़ने के इल्जाम लगाए गए, डर नहीं लगा आने से पहले? घर वालों ने रोका नहीं? जी, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। हम अपने देश के लिए आवाज़ उठाने आए हैं और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें दिल से सैल्यूट है कि वो इतना सारा सह के भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी पीसफुल कर रहे हैं।
उन पे इतनी लाठियां बरसाई गई, सब कुछ किया गया, फिर भी वो वहाँ पे अपनी जिद पे खड़े हैं, अपने फ्यूचर के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो जनरेशन आएगी उनके फ्यूचर के लिए खड़े हुए हैं। आप अभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं, किसी एग्जाम की? जी, हम बीएससी कर रहे हैं इस समय। आगे मैं भी नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ, बट ऐसे लीक होता रहा तो कोई मेरा भी फ्यूचर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं में, लड़कियों में कोई डर नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए और साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी अभी से ही लड़ना शुरू कर चुकी हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जब युवा भड़कते हैं तो सरकार हिलती हैं, सरकारें बदलती हैं सरकारें। और यही जो इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरा पर्सन यश से मैं कहना चाहूँगी कि पूरा आप दृश्य दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर सामने लोग पोस्टर लेकर के लगातार जुटे हुए हैं। और यही बातचीत, हर कोई यही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और साथ ही साथ अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज की गई है, उसको लेकर के अमित शाह के खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांग की जा रही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है। अगर यहाँ पे भी वैसी कार्रवाई होती तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, अगर ये, मुझे नहीं लगता है कि इनकी अब हिम्मत पड़नी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में युवक जाग चुका है, छात्र युवा एक हो चुका है। अगर ये पुलिस कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई करती है तो इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम करेगी। और व्यवस्था को बदलने के लिए ये युवक छात्र आगे आए हैं। सरकार को अगर ये नहीं समझ में आता तो शायद उसको फिर से अपनी पढ़ाई करनी। ये हमने नीट के लिए हम लोग कर रहे हैं। जब एनडीए सरकार ने बनाया 2017 में, तो ये नीट की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने बहुत शांतिपूर्वक ये आंदोलन शुरू करा था, लेकिन बदले में सरकार ने क्या करा, हम पे लाठी चार्ज कराई। ये लाठी वैसी थी जैसे जनरल डायर ने कही थी जलियांवाला हत्याकांड में। इसको हम ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से पुलिस की लाठी कराई थी, प्लस लाठियों में जो कीलें ताबूत कर दी थी बरसाने के लिए, और जो आरएसएस के गुंडे घूम रहे थे, और सिविल में पुलिस, ऐसे आंदोलन में कभी इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो पहला आंदोलन पहले ऐसे नरसंहार जो था जनरल डायर में था, या इस सरकार में हुआ है, तो इसको हम जलियांवाला हत्याकांड की सरकार बोलेंगे। देख सकते हैं जिस तरीके से नाराजगी लोगों में, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग कर रहे हैं, और यही बात भी कह रहे हैं कि उनको अब सिर्फ तभी इनका गुस्सा शांत होगा जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, जब सरकार जवाबदेही तय करेगी।